अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने इन दो फार्मूले में तफसील से बात की थी कि मोल इज़ इक्वल टू मास एन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सही है। फिर और दूसरा फार्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, सही है। इन दोनों फार्मूले पे मैंने बात की थी। आज मैं तीसरे फार्मूले मोल का तीसरा फार्मूला है जो कि चैप्टर नंबर 1 स्टोइकोमेट्री में यूज़ होता है, वो है कि वॉल्यूम एन डी एम क्यूब divided by 22.4 dm cube at STP। What does it mean? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि STP क्या होता है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 273 केल्विन के बराबर है, तो टेम्परेचर अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 273 केल्विन हो और या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो उस टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानेंगे, सही है। और प्रेशर अगर आपके पास 1 atm हो जो कि बराबर है 1 atm हो 1 एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर या atm आपके पास प्रेशर का यूनिट है, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, या फिर 760 टॉर हो जो कि इसके बराबर है, टॉर और मिलीमीटर ऑफ एच जी बराबर है, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो, या फिर 101 325 पास्कल हो, या फिर 101 325 न्यूटन। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या, प्रेशर आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स आपके पास है किलोग्राम न्यूटन हो। फोर्स आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, या फिर प्रेशर आपके पास हो 1.01325 बार। गाड़ियों में जो आपके पास जो प्रेशर होता है वो बार में होता है ना, तो 1 atm आपके पास 1.01325 बार के बराबर है। 1 atm इसकी भी बराबर है, 1 atm इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, सबके बराबर है। लेकिन अगर आपके पास प्रेशर इतना 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 क्योंकि इस आपके में बराबर है, तो वो प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाएगा। और इसके अलावा प्रेशर की एक और यूनिट है, वो है आपके पास हो कि प्रेशर की एक और यूनिट है, वो है आपके पास कि W इज़ इक्वल टू वर्क इज़ इक्वल, नहीं बस वो छोड़े, वो थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है, थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है, लेकिन खैर छोड़ा भी है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर ये हो, इनमें से कोई हो, और या प्रेशर इनमें से कोई हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर और यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाएगा। तो अगर आपके पास टेम्परेचर आपके पास 273 या आपके पास ये इतना हो, या आपके पास टेम्परेचर 0 और ये इतना हो, या आपके पास टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट और ये इतना हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाएगा। तो उसमें आपके पास जो ये इसकी जो वॉल्यूम होती है एन डी एम क्यूब, तो वो आपने लिखना होगा और नीचे आपने डिवाइड करना होगा 22.4 डी एम क्यूब। अब 22.4 ही क्यों, अब मैं ये सारा मिटाऊंगा, सही है। और 22.4 पर हम ज़रा बात करेंगे। 22.4 डी एम क्यूब हो। मोलर वॉल्यूम का नाम सुना है? मोलर वॉल्यूम, जिस तरह मोलर मास था, मोलर मास किसे कहते हैं? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक मास ऑफ 1 मोल। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, सही है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, वो ये बात है कि कोई भी गैस हो उसका जो
1 मोल होगा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। कोई भी गैस हो, आइदर इट इज ऑक्सीजन गैस, आइदर इट इज हाइड्रोजन गैस और हीलियम, कोई भी हो, लेकिन अगर 1 मोल है, तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी गैस हो, आइदर इट इज ऑक्सीजन गैस, आइदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आइदर इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, आइदर इट इज जो भी हो, लेकिन अगर 1 मोल हो तो उस गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होगा 22.4 dm³ होगा। और आरटीपी पर, आरटीपी क्या है, आरटीपी है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपके पास प्रेशर तो वही होता है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा था, लेकिन टेम्परेचर आपके पास ये नहीं होता है। टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है ना। तो उस वक्त आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 नहीं होगा, जबकि वो आपके पास क्या होगा 24 डिग्री ना, सॉरी 24 dm³ होगा। dm³ वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर पे आपके पास वॉल्यूम कितना होगा 22.4 नहीं होगा, बल्कि 24 dm³ होगा। सही है, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम जनाब इस पे MCQs करेंगे, लेकिन MCQs जो के हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के बुक के एग्जाम्पल भी हैं और साथ साथ एक्सरसाइज भी हैं। तो इस फार्मूले का भी एक्सरसाइज में वो आएगा, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को वो कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मैं एक्सरसाइज में देखूँ कि इन फार्मूलों से जो भी MCQs हो तो मैं आपको वो करा दूँ, ठीक है ना। तो मैं MCQs पे आ गया हूँ। सबसे पहला MCQs है कि आप लोग देख सकते हैं जनाब, ये देखिए जी, द मास ऑफ एन एटम या एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड। जी, इसमें कंपैरिजन है ना, तो जब कंपैरिजन हो तो वो आपके पास 1 मोल होता है नहीं ना, एटॉमिक नंबर होता है ये भी नहीं, ग्राम एटॉमिक मास होता है ये भी नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि द मास ऑफ 1 एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि ये बाकी चीज़ें क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि 1 मोल, आप जानते हैं कि 1 मोल क्या है, सही है। 1 मोल के बारे में आप काफ़ी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। ग्राम एटॉमिक मास, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये आपके पास मोल के बराबर भी है। एक और बात सुने, ये जो ग्राम एटम होता है ना, ग्राम एटम हम कहते हैं कि 1 ग्राम एटम हमने ये लिया, ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए, सही है ना। ये ग्राम एटम आपके पास बिल्कुल मोल के बराबर है, इट्स दूसरा नेम ऑफ मोल, सही है। तो ये दोनों आपके पास बराबर है। एटॉमिक नंबर को आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सही है। और रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव में हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी एटम के वजन को कंपेयर करना 1 AMU के साथ हो तो वो क्या है, वो आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। इस पर भी मैंने भी तफसील से वीडियो बनाई है, आप व्हाट इज़ AMU, तो उस मेरा वीडियो का हेडिंग है, तो आप देख सकते हैं, सही है जी। दूसरा MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूल इज ट्रू। जी, दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मोल। मोल के लिए कौन सा ठीक नहीं है। जी, इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। बिल्कुल जनाब, ये काउंटिंग नंबर है। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि इसमें पाई के लिए कौन सा ठीक नहीं है, पाई के लिए पाई 3.14 है ना, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक काउंटिंग नंबर है ना, नंबर है या नहीं है। 3.14 इट्स जस्ट अ नंबर, नथिंग मोर देन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही है ना। तो मोल भी आपके पास काउंटिंग नंबर है 6.023। इतने पार्टिकल अगर जमा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास 1 मोर पार्टिकल्स है, तो इट्स अ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग यूनिट ऑफ काउंटिंग नंबर, यूनिट है, सही है जी, काउंटिंग यूनिट है। इसके बाद है कि इट इज़ द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल मैंने ये बताया कि इट्स, अभी मैंने बताया कि ऊपर जो मैंने यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिखा था ना, मैंने बताया कि आपके पास जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन ये है, आपके पास दोनों सेम बात कह रहे हैं, 1 मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास, दोनों आपके पास सेम बात है, सही है ना। सो बी वाला जो कि है ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल यार
मोल, ग्राम एटम, फार्मूला मास अगर आपके पास ग्राम में लिखा होता है, एटॉमिक मास ग्राम में लिखा होता है या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है, वो आपके पास मोल ही कहलाता है। सही है। इट कंटेन इतने पार्टिकल्स, यस, थर्ड ऑप्शन, इट कंटेन 6.023 मल्टीप्लाइड 10 पावर 23 पार्टिकल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। सही है जी। जो फोर्थ वाला है, इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, no सॉरी, इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये बिल्कुल ही बकवास बात इसने कही है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर आपके पास वो 1 मोल हो, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? और उसमें आपके पास पार्टिकल होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड 10 पार्टिकल्स होंगे। कोई भी चीज़ हो, इतने पार्टिकल है तो आपके पास वो 1 मोल होगा। सो यहाँ पर लिखा है इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल। यार डिफरेंट कैसे हुआ? इट कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हो, मुख्तलिफ चीज़ें हो, लेकिन इतने पार्टिकल हो तो वो 1 मोल कहलाता है। इसने कहा है कि इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल, मुख्तलिफ पार्टिकल। यार कैसे इतने पार्टिकल? सही है ना जी। फिर है व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। 5 मोल ऑफ वाटर का आपके पास हो मास कितना है जी। ये आप लोग कर सकते हैं। सही है। कैसे? मास इन ग्राम पूछा है ना जी, मास इन ग्राम पूछा है। और क्या क्या दिया है आपको? दिया है अब क्वेश्चन से आपने वो गिवन चीज़ें उठानी है। मास इन ग्राम के बारे में पूछा है, मास इन ग्राम के बारे में पूछा है। और क्या दिया है? मोल्स दिए हैं, 5 मोल्स दिए हैं किसके? वाटर के जी। ग्राम के बारे में पूछा है, मोल आपके पास 5 दिए हैं वाटर के, यानी मोलर मास भी दिया हुआ है जी। तो अब मुझे बताइए कि ये किस तरह करोगे? मोल कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखोगे। मोलर मास कितना है वाटर का? वो है 18, तो 5 × 18 आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास मोलर मास आ जाएगा। यहाँ पर ये मोलर मास आपके पास डिवाइड होता है इक्वेशन के उस साइड पे जाके मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वेशन के जिस साइड पर ये चीज़ डिवाइड होती है तो उस साइड पर आपके पास मल्टीप्लाई होती है। सही है। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास विच इज इक्वल टू 18, 5 8 46, 5 कम 5 4 9, 90 ग्राम। सो 5 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है? 90 ग्राम। सही है जी। अब आपको 4th नंबर एमसीक्यूज में बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2, इसमें कितने होंगे जी? आप लोग मुझे बताइए कि 1 मोल ऑफ CO2 जो कि होता है वो कितना होता है? वो आपके पास होता है 44 ग्राम। अगर आप 44 को हाफ़ करते हैं, यानी 1 मोल को अगर आप हाफ़ करते हैं तो आपके पास 22 ग्राम बन जाता है ना। तो 44 ग्राम या 1 मोल ऑफ CO2 में 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 पार्टिकल होते हैं। यानी CO2 का अगर आप 1 मोल ले ले, चाहे किसी भी पार्टिकल का अगर आप 1 मोल ले ले, यानी CO2 का अगर हम 44 ग्राम लेते हैं तो इतने पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कितना ग्राम लिया है? हाफ ग्राम लिया ना, तो पार्टिकल कितने होंगे? वो भी हाफ होंगे। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 को अगर हाफ करते हैं तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 बन जाते हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो इधर देखे, मैंने बोला था कि चलो इसको दूसरे फार्मूले से ही करते हैं, इस फार्मूले से करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल का पूछा है ना, और मास इन ग्राम दिया है ना, तो इन दोनों को मिलाना होगा जी। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो जी। क्या हुआ? दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है इन 22 ग्राम। ये कितना दिया है? 22। मोलर मास CO2 का 44, सो 22 डिवाइडेड बाय 44। अगर आप ये क्या है 22 1 22 2 44 विच इज इक्वल टू हाफ। अब नंबर ऑफ पार्टिकल मांगे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आई है? 1/2 आया है, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू हाफ। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है? ये चीज़। यहाँ पर n आपके पास क्या होता है? डिवाइड में है, वहाँ पर जाके आपके पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई 2। Na को अगर आप हाफ करते हैं, Na आपके पास क्या है? देर कौन सा करो का देर कौमा
Na आपके पास क्या है, Na आपके पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इसको अगर आप हाफ करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 3 6 और 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, जो कि आपके पास ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। सही है जी, ये तो हो गया। अब है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 मैंने अभी ही आपको एसटीपी के बारे में बताया। इन्होंने कहा गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास एसटीपी में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM। क्या मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर कहीं लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में? नहीं ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास डायरेक्ट ही गलत हो गया जी। दूसरा लिखा है 298 केल्विन। 298 केल्विन, मैंने 298 केल्विन लिखा है? नहीं ना, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन 273 केल्विन एंड 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। 273 केल्विन मैंने ये लिखा हुआ है जी, और साथ साथ प्रेशर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 760 mm ऑफ Hg लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना, तो 760 mm ऑफ Hg और 273 केल्विन दोनों ही आ गए, तो दिस इज सी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप डी पे चले जाइए तो वहाँ पर क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर क्या लिखा है, प्रेशर वहाँ पर लिखा है कि 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जबकि मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा था, मैंने लिखा था सेंटीमीटर में आपके पास सिर्फ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर में आपके पास सिर्फ 76 से 76 है, मिलीमीटर में आपके पास 760 है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सही है, तो 5 नंबर एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हैं जी। अब है मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP। अभी मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी गैस हो, चाहे SO2 हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, मोलर वॉल्यूम के बारे में पूछे तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, जो कि आपके पास वॉल्यूम कंटेंट बाय 1 मोल ऑफ अ गैस विच इज इक्वल टू 22.4 dm³। सही है जी। इसके बाद है परसेंटेज, ये तो आप लोगों ने नहीं किया, नहीं पढ़ा है भी, ये भी नहीं पढ़ा है, लिमिटिंग रीजन भी नहीं, एफिशिएंसी, एक्चुअल नंबर ऑफ जी। लास्ट वन एमसीक्यूज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, किस में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे जी। एक एक करके करते हैं जी। देखिए इस तरह है ना कि इसको ज़रा मिटाते नहीं है जी, मिटाते नहीं है जी। फर्स्ट वाला है कि 11.2 dm³ of H2 gas at STP। 11.2 dm³ of H2 gas at STP। सही है जी। STP है तो आप मिटा भी सकते हैं, चलिए ठीक है, STP बताया तो बताया। H2 है जी और 11.2 है जी, तो वॉल्यूम कितना दिया है? 11.2 डिवाइडेड बाय STP हम करते हैं, देखते हैं कि 22.4, देखते हैं कि कितना मोल बनता है। अगर आप साफ साफ देखें तो 22.4 को अगर हम हाफ करें तो हमारे पास 11.2 आता है। मतलब क्या हाफ क्या हुआ है, मतलब क्या 11 1 जार 11 11 2 जार विच इज इक्वल टू हाफ मोल। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन dm³ डिवाइड बाय 22.4, तो आपके पास कितने मोल आए? 1/2 मोल आए। 1/2 का मतलब है 0.5 मोल। सो पहले ऑप्शन में तो आपके पास 0.5 मोल है जी। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि 44.8 dm³ ऑफ नाइट्रोजन। ये अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से करें, वरना ये बहुत सिंपल बात है। 22.4 आपके पास 1 मोल होता है। 22.4 को अगर आप डबल करते हैं तो आपके पास 44.8 बन जाता है, तो मतलब कि ये 2 मोल है। इस तरह भी नहीं समझे तो देखें, पहला 0.5 मोल था, कितना वॉल्यूम है? 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, ये 1 जार ये 2 जार, कितना होता है? 2 मोल। तो दूसरे ऑप्शन में आपके पास कितना दिया है? 2 मोल जी। तीसरे ऑप्शन में है कि 7.2 dm³ ऑफ CO2 एट STP। सही है, कितना दिया?
अब हमको पता है कि 1 मोल आपके पास 22.4 Dm³ होता है, 2 मोल हमारे पास 44.8 Dm³ होता है जी। अब ये 44 से तो बड़ा है ना, लेकिन हम देखते हैं क्या ये आपके पास वो जो 3 मोल के बराबर है या नहीं बराबर है। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, 3 2 6, हाँ ये लगभग तकरीबन 3 मोल के बराबर है। अगर हम सही मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 4 12, बिल्कुल यार ये 3 मोल है, बिल्कुल 3 मोल है। तो ये इन सब में से ज़्यादा होगा। कैसे जी, वॉल्यूम इन Dm³ कितना दिया हुआ है 67.2 Dm³ डिवाइडेड बाय कितना, ये फार्मूले में क्या है 22.4। तो 22 1 22, 22 3 67, सही है। तो कितना मोल आया 3 मोल आया। तो ऑप्शन नंबर सी में तो 3 मोल है जी। ऑप्शन डी को देखते हैं कि उसमें कितने मोल दिए हैं। 22.4 मोल ऑफ O2 जी, उसमें जनाब सिंपल दिया है कि 22.4 Dm³ ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना मोल होगा, सिंपल बात है यार, 22.4 Dm³ आपके पास 1 मोल के बराबर होता है। यकीन नहीं आता तो इस फार्मूले में पुट करें। वॉल्यूम कितना दिया है 22.4, 22.4, नीचे क्या है 22.4, कट जाते हैं, क्या आता है 1 मोल। मोल क्या है 1। तो किस में सबसे ज़्यादा मोल दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, सही है जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या है ना कि अब हमारे साथ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी इसी फार्मूले के ज़रिए होता है जी, इसी फार्मूले के ज़रिए होता है। कैसे, इन फार्मूले को मैं मिटाता नहीं हूँ जी। न्यूमेरिकल को ज़रा समझे। द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट X इज 60 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट, आल्सो द नेम ऑफ द एलिमेंट जी। आपको दिया हुआ है कि 5 मोल कोई एलिमेंट है, उसका 5 मोल अगर हम ले ले तो वो 60 ग्राम के बराबर होता है। कोई एलिमेंट है उसका अगर हम 5 मोल ले ले तो वो 60 ग्राम्स के बराबर होता है। आप बताइए कि मोलर मास क्या होगा और साथ साथ नाम भी बताइए जी। इसको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, वेरी इजी। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने तो इसको फाइंड करना है तो हम इसको जुदा करेंगे जी। कैसे जुदा करेंगे, सबसे पहला तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। दूसरा तरीका ये है कि अब इस तरह करें कि ये यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लाओ और मोल यहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा कि मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल। मैंने क्या किया, मैंने मोल को वहाँ पे लाया और इसको मैं यहाँ पे लाया। आप यह कर सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा हो कि A इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय C। ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, कोई बात नहीं, चला जा सकता है, रिप्लेसिंग हो सकती है। तो B इज इक्वल टू AC, मतलब कि इन दोनों को मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। इस तरह भी हो सकता है, सही है। ये मैथ्स है यार, ये फार्मूला तो कभी देखा होगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप लोग क्या करते हैं, S इज इक्वल टू VT, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है। आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V। आपने क्या किया, T और V की जगह तब्दील कर दी ना, तो आप ये इस तरह से करा सकते हैं, सही है जी। अब मोलर मास से पूछा गया है, मास इन ग्राम क्या कितना दिया था 60 दिया था, कितने मोल है 5। अब इसको डिवाइड करें जी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 4 48, 12 5 60। सो 5 1s are 5 and 5 12s are 60। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 10 when 5 10s are 50, then 5 11s are 55 and 5 12s are 60। तो आपके पास मोलर मास क्या आया, मोलर मास आपके पास आया 12। तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मोलर मास 12 है। तो वो है कार्बन। कार्बन का मोलर मास आपके पास 12 है और एटॉमिक नंबर है आपका उसका 6 इज द एटॉमिक नंबर एंड 12 इज द मोलर मास। होप यू गॉट इट। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेस ऑफ द फॉलोइंग। अल्कोहल दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है और पोटाशियम डाइक्रोमेट दिया है, सही है।
और कहा गए हैं कि इनके मोलर मासेज़ों फाइंड करें। कैसे करोगे? इस तरह देखिए, अब मोलर मास किए हैं तो मोलर मास में सब नहीं आता है, तो इसके लिए मिटा देते हैं जी। पहला है अल्कोहल का, इथेनॉल का, इसको कहते हैं इथेनॉल, C2H5OH, इसको क्या कहते हैं? इथेनॉल। सही है। अब इसका हम मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान तरीका है। कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 5 और 1 6। कितने ऑक्सीजन है? 1 जी। कार्बन कितने हैं? 2। 2 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? यू हैव, आपको ये प्रोडक्ट टेबल से देखना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट टेबल उठाएंगे और कार्बन को सामने लाएंगे और इस तरह करके, यार किताब बहुत ज़ईफ़ हो चुका है लेकिन क्या करें जी। कार्बन के इस पर यहाँ पर आपको 12 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना। सो ये आपके पास हो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये AMU में होता है प्रोडक्ट टेबल में, लेकिन जब आप ग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये मोल बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ग्राम में लिखेंगे, लेकिन यूनिट हम लास्ट में लिखेंगे, इसलिए अभी नहीं लिखते। 12 प्लस, जब दूसरी चीज़ लिखनी हो तो प्लस लिखना होगा। ये क्या है? 5, लेकिन ये भी एक साथ है ना, तो हम बस इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा ना करें, आपकी मर्जी है, मतलब कि आप जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। यू हैव द पावर जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है प्रोडक्ट टेबल में? देखें 1 है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? अगर आप देखें तो 16 आता है। 15.99 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 16 आता है। प्लस फिर आपके पास हाइड्रोजन है 1 है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। 12 2 जार 24, 5 1 जार 5, 16 1 जार 16, 1 1 जार 1 जी जनाब। 5 प्लस 1 6, 24 और 6 क्या आता है? 30। 30 प्लस 16, 30 प्लस 10 क्या आता है? 40। 40 प्लस 6, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 6 46 ग्राम। So molar mass of ethyl alcohol or ethanol or alcohol is 46 ग्राम पर मोल। यानी पर मोल का क्या मतलब है? यानी 1 मोल ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 46 ग्राम। होप यू गॉट इट जी। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद है Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, Al2O3 जी। Al2O3 जी। एल्यूमिनियम का क्या दिया है? एल्यूमिनियम का है 27। यस जी। कितने एल्यूमिनियम है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 3। 2 into एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आप प्रोडक्ट टेबल में देखें तो एल्यूमिनियम का आपके पास एटॉमिक मास क्या है? 27 प्लस 3 into ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो वह है 16। 27 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 2 4 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5 जी। 3 6 ज़र चितिया 18 8, 3 1 ज़र 1 प्लस 1 4 जी। 8 जमा 4 12, 1 हासिल। 5 4 9 और 9 जमा 1 10। सो 1 मोल ऑफ, पर मोल का मतलब है कि पर मोल यानी 1 मोल ऑफ Al2O3 हैव 102 ग्राम। सही है। होप यू गॉट इट जी। इसके बाद है कि 2Cr2O7 जी। पोटाशियम कितने हैं? 2। क्रोमियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 जी। पोटाशियम का दिया हुआ है जी 39। कितने पोटाशियम है? 2। एक पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या है? 39 ग्राम जी। प्लस क्रोमियम कितने हैं? 2। एक क्रोमियम का कितना है? एक क्रोमियम का है 52 प्लस कितने ऑक्सीजन दिए हैं? 7। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 जी। 2 9 जार दोनों में 18, 2 2 तिया 6, 6 जमा 1 7 प्लस 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 7 के 42
2, 7 1 ज़र 7 प्लस 4 4 11 जी। सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि ये 100 मान ले, ये 100 मान ले। मैं इस तरह यार मैं ये सिखा रहा हूँ कि ना, मुझे पता है कि आप लोगों को एडिशन आता है, लेकिन मैं आपको इस वजह से सिखा रहा हूँ ना, ये इस तरह कि आप लोगों जल्दी जल्दी मैथ्स को करने के से प्रैक्टिस हो जाए। सही है। यहाँ पर आप इसको 100 मान ले, इसको भी 100 मान ले तो 200 बन जाएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो 12 से 4 16, मतलब कि इसको ऐड करने से आपके पास 200 और 16 216 बनता है जी। 216 बनता है। यहाँ पर क्या है 78 78 के साथ अगर 22 मिला ले तो आपके पास 100 आता है। सही है। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 16 है ना, तो आप बस इसको ना ही मिलाए, बस इसी तरह करें। 8 जमा 6 8 6 14, 7 1 8, 8 जमा 1 9 और 2 294 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 है वो 294 ग्राम्स। सही है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे जी। इसके बाद है कैलकुलेट मास इन ग्राम।